हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है योद्धा बैच को आप अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। नेशनल इनकम क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स को अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। आज हम बात करेंगे क्लास नेशनल इनकम का एक और मेथड जिसका नाम है इनकम मेथड। इससे पहले अगर आप देखोगे प्रोडक्शन मेथड हमने जीरो टू एंड पूरी तरीके से खत्म कर लिया बहुत सारे सवाल के साथ। और उससे पहले हमने बेसिक न्यूमेरिकल्स की बात की थी। देन उससे पहले हमने थ्योरी की बात की थी। लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप अच्छे से क्लास नेश इनकम चल रहा है। 10 नंबर का अकेला वेटेज है। पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का 25% सिलेबस जो है वो इसी चैप्टर से आ रहा है। तो वीडियो एंड तक देखना। आज का मेथड बहुत इंटरेस्टिंग है और तुम्हें पूरी तरीके से समझ आएगा, इसकी मेरी गारंटी। अच्छे से क्लास वीडियो को एंड तक देखना। स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 5 और मेथड का नाम है इनकम मेथड। अगर बात करें इनकम मेथड की, आप सबको पता है प्रोडक्शन मेथड से निकला जीडीपी या जीवीएमपी, और इनकम मेथड से जो निकलेगा उसको बोलते हैं क्लास एनडीपीएफसी। ध्यान रखना, इनकम मेथड से क्या निकलता है, एनडीपीएफसी। इस एनडीपीएफसी को आप लोग डोमेस्टिक इनकम भी कहते हो। एनडीपीएफसी मतलब डोमेस्टिक इनकम। और सिर्फ आपको 3 चीज़ों को ऐड कर देना है, एनडीपीएफसी आ जाएगा। और इसको अच्छे से लर्न करना क्लास, तब सवाल पे जंप करना, डायरेक्टली सवाल पे जंप नहीं करोगे आप, ठीक है। तो एनडीपीएफसी निकालने के लिए सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। सबसे पहला कंपोनेंट है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। यानी कि एनडीपीएफसी निकालने के लिए आपको जो पहली चीज है वो आपको ऐड करना है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। अगर आपको कॉम्पनसेशन एम्प्लॉयज दे रखा है तो वेल एंड गुड, सब कुछ बढ़िया है, आप आगे चलोगे। लेकिन अगर आपको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज नहीं दिया गया है तो 2 सब पार्ट होते हैं इसके, आप उन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। यानी कि एम्प्लॉयज को जो भी क्लास कंपनी में, फर्म में, फैक्ट्री में कॉम्पनसेशन मिलता है। सबसे पहली चीज जो क्लास होता है वो होता है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के 2 पार्ट है। सबसे पहला पार्ट है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड, और दूसरा पार्ट है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम। एम्प्लॉय क्लास एम्प्लॉयर, ध्यान रखना एम्प्लॉय नहीं लिखा है। एग्जामिनेशन में एम्प्लॉय लिखा होगा तो वो नहीं लेना आपको, आपको लेना है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम, या टुवर्ड्स सोसाइटी भी लिखा रह सकता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आपको क्या लेनी है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। उसके 2 पार्ट है, वेजेस एंड सैलरी इन कैश एंड काइंड, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम। दूसरी जो चीज आपको लेनी है वो है रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट्स। अगर आपको रेंट नहीं दिया तो जीरो, रॉयल्टी नहीं दिया तो जीरो, कोई सब पार्ट नहीं है इसका। इंटरेस्ट नहीं दिया तो जीरो, कोई सब पार्ट नहीं है। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट्स नहीं दिया गया है तो आपको जीरो नहीं मानना। प्रॉफिट्स के 3 पार्ट होते हैं, ध्यान रखना। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ प्रॉफिट्स। सबसे पहला जो पार्ट है, आप सरकार को टैक्स देते हो, कॉरपोरेट टैक्स, ठीक है, या टैक्स ऑन प्रॉफिट भी आता है, इसका दूसरा नाम होता है टैक्स ऑन प्रॉफिट्स। कॉर्पोरेट टैक्स बोलो, टैक्स ऑन प्रॉफिट्स बोलो, बात बराबर है, ठीक है। दूसरा जो है एक और पार्ट, वो है डिविडेंड। सरकार को पहले टैक्स देंगे, फिर प्रॉफिट का एक हिस्सा जनता को बांट देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। तो प्रॉफिट के 3 हिस्से होते हैं। तो अगर आपको प्रॉफिट दिया है फिर इन तीनों हिस्सों को देखने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट नहीं दिया तो आप इन तीनों हिस्सों को देखोगे। पहला है कॉर्पोरेट टैक्स, दूसरा है डिविडेंड, तीसरा है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को हम लोग रिटेन अर्निंग्स भी बोलते हैं, ठीक है। रिटेन अर्निंग्स, ठीक है, रिटेन अर्निंग्स।
सेविंग्स है ये क्लास कॉर्पोरेट सेक्टर का, या रिटेन अर्निंग भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अकाउंट्स में इसको रिजर्व बोलते हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिटेन अर्निंग्स, ये एक ही बात है। दूसरा है डिविडेंड, तीसरा है कॉर्पोरेट टैक्स। मुनाफा आया 100 रुपए का, 30 रुपए सरकार को टैक्स दे दिया, 20 रुपए आपने डिविडेंड बांट दी जनता को और 50 रुपए आपने बचा लिए। तो अगर आपको ये 100 नहीं दिया तो इन तीनों को ऐड करोगे ये आ जाएगा, ठीक है। तीसरी जो चीज है उसको हम लोग बोलते हैं मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड। आप खुद ही अपने बिजनेस के मालिक भी हो और अपने ही बिजनेस से आप सैलरी भी ले रहे हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड, ओके। और ये सेकंड पॉइंट है रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट, सब कुछ भूल जाना, ना रेंट ना रॉयल्टी ना इंटरेस्ट ना प्रॉफिट, और प्रॉफिट नहीं ले तो इन तीनों को तो लेना है ही नहीं, ओके। आप सब कुछ भूल जाना। इफ ऑपरेटिंग सरप्लस इज गिवन, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस is equal to rent royalty interest profit, so you can say 3 आइटम आपको ऐड करना है। सबसे पहला आइटम है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस, तीसरा मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड। इन तीनों को ऐड करोगे आपका एनडीपीएफसी आ जाएगा। फिर तुम्हारी मर्जी, तुम जिसमें चाहे उसमें एनडीपीएफसी को कन्वर्ट कर सकते हो, इट्स अप टू, जिसमें आपकी मर्जी आप उसमें कन्वर्ट कर दो, ठीक है। सो इनकम मेथड से ये क्लास आपका एनडीपीएफसी इस तरीके से निकलेगा। लिख लो वीडियो पॉज करके अच्छे से, और ये फॉर्मूला अच्छे से लर्न करना, तभी क्वेश्चन पे जंप करना, देखना बनने लगेगा सवाल आपसे, ओके। चलो अब आते हैं क्लास कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। तो ये रहा क्लास हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन, और आपको निकालना क्या है, फाइंड आउट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फाइंड आउट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी कि आपको NNPFC निकालना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस। ये आपको सॉरी एट एमपी निकालना है क्लास, एफसी नहीं, सॉरी एमपी लिखा हुआ है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी। कोई बात नहीं, कुछ भी निकालना हो मुझे पहले पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे मैं कौन सा मेथड यूज़ कर सकता हूँ। मुझे इस पूरे को देख के लग रहा है कि मैं इसमें प्रोडक्शन मेथड तो यूज़ नहीं कर सकता। क्यों? सेल्स, चेंज इन स्टॉक, इंटरमीडिएट कंजप्शन, ये सब गिवन नहीं है, तो मैं प्रोडक्शन मेथड तो यूज़ नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन मैं इसमें इनकम मेथड जरूर यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि इनकम मेथड के कंपोनेंट अगर आप देखोगे यहाँ पे गिवन है। तो मैं लिखूंगा इस तरीके से एग्जामिनेशन में, अगर मैं एग्जामिनेशन में होता तो ऐसे लिखता, बाई यूजिंग इनकम मेथड। इनकम मेथड को अगर आप यूज़ करोगे तो क्या निकलेगा, एनडीपीएफसी। सबसे पहला कंपोनेंट एग्जामिनेशन में हमेशा फॉर्मूला लिख के करना। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ढूंढो, देखो जैसे मैं बता रहा हूँ ना वैसे करना, यहाँ से पिक करके मत करना कुछ भी, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करना, एज ए स्टूडेंट मैं काम कर रहा हूँ। सबसे पहले मुझे ढूंढना है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ क्लास, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज मुझे यहाँ पे कहीं भी दिया हुआ नहीं है। अगर नहीं है तो आपको दो चीज ढूंढनी होती है, वेजेस एंड सैलरी वो दे रखा है क्लास आपको 1000, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन में एम्प्लॉयर्स, पूरा अच्छे से पढ़ना है ना, कुछ और ना लिखा हो। सेकंड पॉइंट आपको लेना है रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग सरप्लस तो यहाँ गिवन है नहीं, तो मुझे रेंट 300, ठीक है, रेंट ले लिया मैंने 300 प्लस रॉयल्टी, फॉर्मूला लिख के करना आप, ठीक है। रॉयल्टी इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, छोड़ दो 0। इंटरेस्ट 400। प्रॉफिट्स आपको कितना दिया है, प्रॉफिट्स नहीं दिया। तो अगर आपको प्रॉफिट नहीं दिया तो उसके 3 पार्ट होते हैं प्रॉफिट के, कौन कौन से, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, डिविडेंड और कॉर्पोरेट टैक्स। ये लास्ट की 3 चीजें देखो, तीनों। तो ये कितना क्लास हो गया, 310, ये हो गया 310, राइट, 310। मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड आपको कितना दे रखा है, इस क्वेश्चन में दिया नहीं है, मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड, तो आप 0 मान लो, दैट्स इट, खत्म। एनडीपीएफसी हमारा आ गया। कितना क्लास आएगा चेक करो, एनडीपीएफसी कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, 1100 है प्लस 300 प्लस 400 प्लस 310, इट्स 2110, 2110, ये हमारा क्लास आंसर आ गया। ये जो आया है दैट इज कॉल्ड एनडीपीएफसी। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा था आपसे, क्वेश्चन आपसे पूछता है कैलकुलेट एनएनपीएमपी, कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन पूछता है आपसे एनएनपीएमपी, गिवन क्या है, एनडीपीएफसी। एन से एन सेम है, डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए प्लस एनएफआईए, पीपी सेम है, एफसी से एमपी में आने के लिए प्लस करोगे एनआईटी, ठीक है। एफसी से एमपी में आने के लिए प्लस करोगे आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ओके।
चलो अब कंप्यूट कर देते हैं क्लास यहाँ पे 2110 प्लस NFIA। यहाँ देखो नेट फैक्टर इनकम 2 अब्रॉड, गलती यहीं पे करते हो आप, 2 अब्रॉड है ना, तो ये -20 का साइन +20 हो जाएगा, प्लस NIT इंडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। वैसे NIT दे रखा है, जब तुम्हें पूरा का पूरा NIT दिया है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तुमको NIT गिवन है कंप्लीट। तो 2110 2110 2110 प्लस 20 प्लस 80 इट्स 2210, 80 20 100 जुड़ जाएगा। ये हो गया क्लास इनकम मेथड। तो इस तरीके से इनकम मेथड से कंप्यूटेशन किया जाता है, इस तरीके से इनकम मेथड से आपको सवाल बनाना है। आई होप आप लोग अच्छे से यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट। तो सबसे पहले फॉर्मूला कंप्यूट करो, फिर एक एक चीज़ को उठा के लिखो और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और जो दे रखा है ठीक है, जो नहीं दे रखा उसको निकालने का कोई और फॉर्मूला है तो लो, अदरवाइज जीरो, जैसे प्रॉफिट्स का मैंने लिया इसमें, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट नेशनल इनकम। अब यहाँ पे भी आपको नेशनल इनकम निकालना है, और इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, NDPFC निकालेंगे बाय यूजिंग इनकम मेथड। सबसे पहले कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दे रखा है, तो अगर तुमको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दे रखा है तो तुम वेजेस वगैरह से कोई तुम्हें लेना देना नहीं है, तुम्हें वो देखना भी नहीं है। दूसरी चीज़ है ऑपरेटिंग सरप्लस, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट तुमको देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज तुमको ऑलरेडी ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है। तीसरा मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड, तो ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही आसान हो गया बिकॉज इसमें सारी चीज़ें डायरेक्टली मेंशन है, तो आसानी से क्लास आप कंप्यूट कर सकते हो। 13,300 34,400 34,400 ये आ गया NDPFC। लेकिन तुम्हें निकालना है नेशनल इनकम, यानी तुम्हें निकालना है NNPFC, और गिवन क्या है क्लास NDPFC। एन से एन सेम है, डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए प्लस NFI है, और बाकी तो सब कुछ सेम ही है। तो NDPFC आपका आ गया 34,400 प्लस NFI है। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कुछ बच्चे यहीं तक पढ़ते हैं, टू और फ्रॉम देखते ही नहीं है, गलत हो जाता है। यहाँ पे फ्रॉम अब्रॉड लिखा है तो एज इट इज ले लो, लेकिन अगर टू लिखा होता तो साइन को चेंज कर देता, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस। इस क्वेश्चन में ना ही हमें किसी इनडायरेक्ट टैक्स की जरूरत पड़ी है, क्योंकि NDPFC को कन्वर्ट किया NPFC में, और ना ही नेट एक्सपोर्ट की जरूरत। जरूरी नहीं कि आपको हर चीज़ की जरूरत पड़े, हर चीज़ आप लिखो। 34,700 हमारा आंसर आ गया नेशनल इनकम। तो अगर आपका बेस स्ट्रांग है, आपने अच्छे से क्लास बेस को समझा है, बेसिक्स को अच्छे से किया है, फॉर्मूला कंप्यूटेशन अच्छे से लर्न किया है, एक एक को देख के अच्छे से पढ़ के कर रहे हो, तो गलती होने का कोई मतलब नहीं बनता। एक और क्वेश्चन देखो क्लास, इसमें तुम्हें जो निकालना है वो ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है। अब ऑपरेटिंग सरप्लस दो तरीके से निकाल सकते हैं, पहला रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट, लेकिन इसमें क्लास वो आपको गिवन नहीं है, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट गिवन नहीं है, नहीं तो मैं इन चारों को जोड़ता और मेरा ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाता। तो हम दूसरे तरीके से निकालेंगे, ध्यान समझना, ठीक है। तरीका क्या है दूसरा, मैं यहाँ करता हूँ। ऑपरेटिंग सरप्लस किस फॉर्मूले में आता है, इनकम मेथड में, और इनकम मेथड से क्या निकलता है, NDPFC, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम प्लस मिक्स्ड इनकम, ठीक है। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम, ये क्लास आपके पास क्या आएगा, NDPFC। तो आपके पास ये और ये तीनों चीजें गिवन होनी चाहिए तो ये निकल जाएगा, और ये तीनों चीजें गिवन होनी चाहिए तो ऑपरेटिंग सरप्लस निकल आएगा। तो देखते हैं क्लास सब कुछ गिवन है कि नहीं है। सबसे पहले कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ये रहा, कितना है 800, ये आपको 800 है, प्लस हमें निकालना क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स इनकम है मेरा 400 ओनली, NDPFC मिल गया तो बात खत्म, हो गया क्वेश्चन खत्म। NDPFC यहाँ हमारे पास गिवन है नहीं है। अब हम NDPFC कैसे निकालेंगे, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और तुम देखोगे ना तुम्हें ये सेल्स दिया है, इंटरमीडिएट कंजप्शन दिया है, चेन स्टॉक नहीं दिया तो उसको जीरो मान लेना, ठीक है। तो आपको पता है जो GDP-MP है इनकम मेथड से निकलता है, सेल्स माइनस चेन स्टॉक, तो सेल्स है 4,000 का, और सॉरी सेल्स प्लस चेन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, चेन स्टॉक 0 है, माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन 600 है। तो हमारा जो GDP-MP क्लास आ गया वो आ गया 3400, यानी कि मुझे GDP-MP जो है वो दे रखा है, या तो GDP-MP सीधा सीधा दे देता, सीधा नहीं दिया है ना, हम प्रोडक्शन मेथड तो पढ़ ही चुके हैं, तो GDP-MP नहीं दिया, लेकिन हाँ हम दिमाग लगाएंगे कि अगर हम सेल्स में से IC घटा दें
तो भी हमारा वैल्यू एडेड यानी जीडीपीएमपी आ जाएगा विच इज 3400। लेकिन हमें यहाँ पे तो जीडीपीएमपी नहीं चाहिए, यहाँ पे एनडीपीएफसी चाहिए। कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। हमें चाहिए क्या, एनडीपीएफसी। गिवन क्या है, जीडीपीएमपी 3400, ये हमें गिवन है। तो अब जी से एन में जाने के लिए माइनस का डेप, डी से डी, पी से पी सेम है, एमपी से एफसी में माइनस एनआईटी। तो ढूंढो डेप्रीशिएशन कितना है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल 200, उसी को डेप बोलते हैं, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये कितना है क्लास 500। तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको एग्जैक्टली कि यार कौन सा तरीका है, किस वे में हम आंसर सॉल्व कर सकते हैं। यही रियल लाइफ में हमें हेल्प करेगा अपनी प्रॉब्लम्स को किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। 2700, ठीक है, यहाँ रख दो 2700। अब इस इक्वेशन को पुट कर दो, हमारे पास आ जाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस। यही इस क्वेश्चन में पूछा था, ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। तो कितना आएगा कैलकुलेट करो, इसको इधर भेज दो, 2700 माइनस का 800 माइनस का 400, 1500, 1500 आंसर आ गया क्लास, ऑपरेटिंग सरप्लस 1500। आई होप क्लास आपको समझ अच्छे से आ गया होगा ये, ठीक है। चलो डन है क्लास, यहाँ तक क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। उम्मीद है आपने आज इनकम मेथड को बहुत अच्छे से समझ लिया, इसके एक एक क्वेश्चन हम लोगों ने बनाए। और अब हम अगली क्लास के अंदर एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ेंगे, फिर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं नेशनल इनकम से वो हम बनाएंगे। हर एक टाइप का, हर एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को हम बनाएंगे। तो बस उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से डेली बेसिस पे मेहनत कर रहे हो, शुरू से पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो। अगर आप एंड तक देख रहे हो तो बताना मुझे वीडियो कैसी लगी, और कमेंट करके क्लास बताना जरूर कि कैसा समझ आया कि नहीं। और कोई डाउट हो तो पूछ लेना, शेयर करना इस वीडियो को अपने सारे क्लासमेट, सारे दोस्तों में। योद्धा बैच अकाउंट इको बीस्ट को पूरी तरीके से खत्म करेगा क्लास विद इन 3 to 4 months, A to Z सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब। मेरा कोई पेड बैच नहीं है, यूट्यूब पे मैं पूरे तन मन धन से अच्छे से पढ़ाऊंगा। धीरे धीरे तुम्हारे टेस्ट भी होने लग जाएंगे और धीरे धीरे क्लास में और बहुत सारी फैसिलिटीज मिलने लग जाएंगी। तब तक के लिए क्लास टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लाइव भी कंडक्ट करेंगे बहुत जल्दी, आप सपोर्ट करो, शेयर करो क्लास, थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ाओ। आप एक एक बच्चे को बताओ क्लास, नए सेशन के बच्चों को यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ प्रिपेयर हो रहा है, सो दैट क्लास हम लोग लाइव सेशन कंडक्ट कर सके और आपसे बात कर सके। लाइव करेंगे तो बच्चे होने भी चाहिए ना बात करने के लिए। आप लोगों से मिलता हूँ जल्दी क्लास, तब तक टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।